नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कन्हैया सिंह सिनवार और आपका स्वागत है सिविल एक्सपीरियंस वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ईंटों के बारे में है। इस टॉपिक में मैंने जो ईंटों की जो टेस्ट होते हैं उसको लिया है और ईंटों में कितनी ईंटों की जो क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बारे में बताया है। ईंट क्या होती है इसके बारे में बताया है। तो मैंने पूरा ही इस वीडियो में ईंट को कैप्चर किया है। इसमें मैंने ईंट की जो गुणवत्ताएं होती हैं, ईंट की जो जो स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बारे में बताया है। ईंट का साइज़ के बारे में बताया है। मैंने इस वीडियो में ईंट के बारे में सब कुछ बताया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ब्रिक्स, ईंटें, जिसका यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क क्या होता है दोस्तों? 19-20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट ऑफ ब्रिक, वेट ऑफ वन ब्रिक इजकल टू 3.5 to 3.6 kg पर ब्रिक। मतलब कि साढ़े 3.5 से लेके 360 ग्राम तक, मतलब जो समझो कि 3.5 से लेकर 3.6 kg जो एक ईंट होती है ना, उसका वेट होता है दोस्तों। अच्छा, ईंट की जो शेप होती है ना दोस्तों, शेप ऑफ ब्रिक, ये क्यूबॉइड होती है, जो कि क्यूब से थोड़ी बड़ी होती है। अच्छा, जो ये है, यहाँ पे हम अपने कंपनी का नाम वगैरह डालते हैं, ये एक ईंट है दोस्तों, ब्रिक है ये। और ये बॉन्डिंग, जो कंपनी की जो ब्रांडिंग वगैरह होती है, उसमें इसका मेन पार्ट होता है। जो द साइज ऑफ ब्रिक, जो स्टैंडर्ड साइज होता है, और मॉड्यूलर ब्रिक दो तरह की होती है दोस्तों। तो जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है इसका 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और नॉर्मिनल ब्रिक वो होता है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें हम मसाला लगा देते हैं। तो जो मसाला लगाएंगे, वो मसाले के बाद 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो ये जो है नॉमिनल जो ब्रिक है, उसमें हमारा मसाला लग के उसके बारे में बात हो रही है। ये ट्रेडिशनल ब्रिक क्या होती है दोस्तों? ये होती है 230 mm, 114 mm, और ये 76 mm, और ये 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। साइज ऑफ फ्रॉग, जो ये फ्रॉग है, इसका जो साइज़ होता है वो दोस्तों ये रहता है 100 इंटू 40, 100 इंटू 40 mm। ये mm में बात हो रही है दोस्तों। जो उसकी डेप्थ होती है, इसकी जो गहराई होती है, वो होती है 10 से 20 mm। तो दोस्तों, ब्रिक्स, इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो IS कोड के अकॉर्डिंग 1077/1970 के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है वो वाटर ऑब्जर्प्शन 20% से कम। अब जो इसका वाटर ऑब्जर्प्शन होता है वो 20% से कम ही होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20%। इसका जो कलर होता है वो रेडिश, मतलब गहरा लाल। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये मेटेलिक साउंड होता है। जब हम इसमें दो ईंटों को बजाते हैं ना दोस्तों, तो इसमें जो आवाज़ आती है वो मेटेलिक साउंड होती है।
और ये यूज्ड द लोड बेयरिंग वॉल एक्सटीरियर। तो ये क्या है, बाहर की जो दीवारें होती हैं दोस्तों, वहाँ काम आती है फर्स्ट क्लास ब्रिक। और हमारे अब हम सेकंड क्लास के बारे में बात करें तो सेकंड क्लास की क्या वाटर ऑब्जर्प्शन क्या होता है, ये 22% तक पानी को सोख लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा 22%, बाकी तो ये कम भी सोखती है। और इसका जो कलर होता है, इस कलर रेडिश ऑरेंज, ये क्या है, लाल से थोड़ी सी ऑरेंज, थोड़ी सी कम कम लाल होती है और थोड़ी ऑरेंज जैसी दिखती है, मतलब ये कम पकी होती है दोस्तों। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 7.5 न्यूटन पर mm² होती है। और ये लेस मेटेलिक साउंड, इसमें जो फर्स्ट क्लास ब्रिक में जो साउंड आता है उससे थोड़ा सा कम साउंड आता है, मेटेलिक आवाज़ आती है इसमें, पर थोड़ा कम आता है। ये कहाँ यूज होता है दोस्तों, ये लोड बेयरिंग वॉल्स इंटीरियर, वो बाहर की साइड पे यूज होता है और ये अंदर की साइड पे सेकंड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास बाहर की तरफ होता है, एक्सटीरियर बाहर की तरफ, और इंटीरियर जो अंदर की तरफ ईंटें लगती है ना, वहाँ पर। ये तो थर्ड क्लास ब्रिक जो होती है दोस्तों, जो थर्ड क्लास ब्रिक होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो पुअर क्वालिटी होती है। इसका वाटर ऑब्जर्प्शन होता है, ये 24% तक पानी सोख लेता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका कलर होता है वो ये रेडिश येलो होता है। तो ये थोड़ा क्या है, थोड़ी पीली सी होती है, लाल से थोड़ी पीली। और इसका ये जो आवाज़ होती है वो थॉक साउंड होती है इसमें। और जो स्ट्रेंथ होती है इसकी 3.5 न्यूटन पर mm² होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है एक ईंट की। जब इन ईंटों को हम तोड़ते हैं ना, 5-5 ईंटें करके और एक ईंटें करके, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहाँ होते हैं, ये पार्टीशन वॉल्स जो हमारे, और कैविटी वॉल्स, तो ये कहाँ होती है, जैसे हमारे जो पूरी बिल्डिंग बन जाती है तो हम जो कमरों की जो पार्टीशंस करते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, फोर्थ क्लास ब्रिक, ये जिसे हम जामा ब्रिक्स भी कहते हैं, ये ओवरबर्न्ट ब्रिक होती है। ये ज़्यादा ही लाल होती है, मतलब ज़्यादा ही से जो गर्मी होती है ना, ज़्यादा ही गर्मी दे देते हैं, तो ये ओवरबर्न्ट हो जाती है। इसकी हाई स्ट्रेंथ और हाई एफिशिएंसी होती है। ये एरेंगुलर और डार्क, ज़्यादा ही, मतलब ये बहुत ज़्यादा सख्त और स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो आपने देखी होगी उस तरह की। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 40 न्यूटन पर mm² की होती है। ये क्या, फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ज़्यादा मजबूत होती है। और ये कहाँ होती है, ये फिलिंग पर्पस, जब हमारी ये कहाँ आती है, जब हमारे जैसे नीम वीम खुदती है ना दोस्तों, तो ये फुटिंग वुटिंग जब हमारी खुदती है तो उसमें रोडें जो होती हैं उसमें काम आती है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 1077/1976 के द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स 3.5 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना, इससे कम ना। अच्छा, अब हम दोस्तों इसी में हम ब्रिक टेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और क्या होता है। तो दोस्तों, टेस्ट ऑफ ब्रिक डायमेंशंस IS कोड 1077/1970 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। जो सैम्पल 20 ब्रिक्स टेकन एंड अरेंज, तो 20 ईंटें ले लेंगे हम इसमें जो सैंपल के तौर पे, और उन्हें अरेंज करेंगे। लेंथ टॉलरेंस, मतलब इनको सीधा खड़ी कर लेंगे हम, एकदम सीधा कर लेते हैं, और उसमें हम इसके क्या कहते हैं, लेंथ टॉलरेंस, जो इनके ऊपर तक जब 20 ईंटें इकट्ठे कर ली आपने, जोड़ दी आपस में और लंबी अरेंज कर दी, तो बिल्कुल एक सिताई में, तो इसमें जो टॉलरेंस 380 सेंटीमीटर, जो इसमें 8 सेंटीमीटर का प्लस माइनस चल जाएगा, ये जो ईंटों की जो अरेंजमेंट है वो। और ब्रेथ टॉलरेंस में ये 180 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 4 सेंटीमीटर का प्लस माइनस चल जाएगा। हाइट टॉलरेंस 180 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर का प्लस माइनस चल जाएगा। तो अगर इसे mm में बात करें तो ये 80 mm, ये 40 mm और ये 40 mm यहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये mm में चेंज कर दिया इसको। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स है उसमें जो
mm में अगर आता तो 80 mm का डिफरेंस चल जाएगा, जो इसकी लेंथ होगी लंबाई में। और जो चौड़ाई है उसमें हमारा 40 mm का, और हाइट जब इसकी करते हैं हम लोग तो उसमें भी 40 mm का स्टैंडर्ड ब्रिक में चल जाएगा डायमेंशंस में। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो इसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो IS कोड 1077/1970 और IS कोड 3102 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो जो सैंपल ऑफ ब्रिक्स, तो इसमें 6 ईंटें लेंगे हम। ब्रिक्स इमर्ड इन वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस +2 और -2 फॉर 24 आवर्स। तो इसमें क्या है, हम इसे 27 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे, बट इसमें 2% ऊपर भी चला जाए, 2% नीचे भी चला जाए, वो चलेगा दोस्तों। तो क्योंकि क्या है, टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन नहीं हो पाता है ना, तो उसमें 2+ ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, वो एक्सेप्टेबल है 24 आवर्स में। फॉग इज़ फिल्ड विथ 1:3 सीमेंट सैंड मिक्स। जो सीमेंट सैंड का जो रेशो होता है 1:3 का, इसका जो फॉग है वो फिलिंग होना चाहिए। जूट बैग्स वैपिंग, जब चिनाई करते हैं ना तो ईंटों के ऊपर हमें जूट बैग, जो हमारे जो बोरी वगैरह होता है, वो उड़ा देनी चाहिए। प्लेस ब्रिक इन ए वाटर फॉर 24 आवर्स। तो हमें जो ईंटें होती है ना दोस्तों हमारी, उनको हमें 24 घंटे के लिए पानी में छोड़ देना चाहिए, रखना चाहिए। या नहीं है तो जब हम चिनाई कराएं तो उसके ऊपर पहले पानी मरवा देना चाहिए, जो उसकी ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, जो उमस होती है, वो निकल जाती है। द टेस्ट ऑल ब्रिक्स फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ अंडर 14 Nm/mm² लोडिंग। जब क्या है दोस्तों, जब इस पर लोड पड़ेगा ना तो वो क्या है 14 Nm/mm² होना चाहिए, इसके मतलब अंदर ही आ जाना चाहिए। और द लोड एट विच इट फेल्स इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो इसका लोड होता है वो विच इट फेल्स इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब जहाँ पे ईंट टूटती है ना जिस लोड पर, वो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। वर्कपेज टेस्ट, जो से हमारी ईंट होती है ना, हम उसको ऊपर से यहाँ से इस तरह से इसे रोल्ड करेंगे। मतलब इसमें क्या है, हमारी जो डील विथ शेप, तो ये जो ईंट की जो शेप होगी ना हमारी, मतलब हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी ईंटें नहीं है, या इस पर हम रख के चेक करते हैं दोस्तों। जो है ये है ना, इस पर ईंट को रख के हम चेक करते हैं। ये IS कोड 3495 के सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। तो वेब मोल्ड है ये, इधर क्या है, ये 15 मीटर यहाँ से क्या है, और जो ये इसका जो थिकनेस होती है वो 15 mm होती है, और ये 60 mm इतनी। तो क्या है दोस्तों, ये न्यू है, न्यू करके, ठीक है। ये भी 15 mm दोस्तों, मिस्टेक से गलती से लिख दिया। तो दोस्तों क्या है, इससे क्या है हम लोग, हाँ दोस्तों, तो इससे हम इसकी जो ईंट की जो शेप है उसके बारे में, ये जो फ्लैट है नहीं है उसके बारे में इससे चेक करते हैं, जो ये वर्कपेज टेस्ट है जो इसका। अच्छा दोस्तों, इफ्लोरेंस टेस्ट जो होता है 10 IS कोड 1077/1970 के अकॉर्डिंग, टेक 5 ब्रिक्स टेकन फॉर सैंपल। इसमें 5 ईंटें लेंगे हम। अलाउस ब्रिक टू सोक वाटर, हम ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये हम पानी सोख ले। डीप इन चीना विदेश वन हैविंग वाटर सच दैट मिनिमम 25 सेंटीमीटर ऑफ ब्रिक। मतलब जो ईंट है वो 22.5 सेंटीमीटर ऑफ ब्रिक, मतलब ये मिनिमम कम से कम 2.5 सेंटीमीटर पानी में डिप होनी चाहिए। अगेन refilling the china dish water and allow the soak water। तो दोबारा से इसको हम छोड़ देंगे, मतलब इसको पलट देंगे। मतलब क्या है, ईंटों को क्या हमको पानी
में रखना है ताकि ईंट पानी सोख ले, क्योंकि उससे क्या है हमारी जो ईंट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो सम वेल द पोट अप्रेयर क्ले एफ्लोरेंस, तो ये क्या, ये इसका जो जब जो वो पोच जो अपेयरेंस जो क्ले होती है ना वो सेम होती है, और लाइट एफ्लोरेंस जो 10% होनी चाहिए, और जो हाई हाई जब होती है तो हाई एफ्लोरेंस जो हमारी 50% होनी चाहिए, और मीडियम एफ्लोरेंस जो हमारी 10 से 50 सेंटीमीटर के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नॉट ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इस क्ले सोइलिंग। तो क्या है वो क्या कहलाती है, क्ले सोइलिंग कहलाती है। जब हमारी जो हमारी जो ड्राई ब्रिक होती है ना, तो वो बिलो द फाउंडेशन के नीचे हम जब ईंटों को तोड़ फोड़ के नहीं वो जो मसाला कूट के रख देते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्ले सोइल। होल ब्रिक प्रोवाइडिंग द होल ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इन सॉल्यूशन गिवन हीट। तो ये क्या होल ब्रिक क्या, घर में, हाँ हर घर में गर्मियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो जो ईंटों के बीच में हम जो गैप छोड़ देते हैं, तो वो क्या है गर्मी के हीटिंग सोल्यूशन में काम आता है, कि जो गर्मी होती है उसको बाहर निकालने के कारण उससे क्या हवा का जो दबाव है वो रिवर्सिबल हो जाता है, तो उससे थोड़ी कम गर्मी पैदा होती है कमरों में, आपने देखा होगा। बुल नॉइज ब्रिक यूज्ड फॉर राउंडिंग ऑफ शेप वर्निश। तो ये क्या थोड़ी सी इस तरह से होती है, और इसमें थोड़ा सा ये ना थोड़ा इसका जो है ये जो कोना होता है वो थोड़ा कौन टाइप में होता है आगे से। हार्ड टाइप ऑफ स्टोर इज यूज्ड इन रबल मशीनरी। तो ये क्या है, हेड टाइप ऑफ स्टोन जो होता है ना वो यूज्ड होता है रबल मशीनरी में। शेप ऑफ ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फिलिंग ऑन हॉट ब्रिक, दिस इज क्ले चप्स। जैसे जो ईंट की जो शेप होती है ना दोस्तों, वाटर जब इसमें पानी भर जाता है, तो जो हॉट ब्रिक दिस इज अ क्ले चप्स, ये जो क्ले चप्स का वो है। तो ये क्या है, अब बीस मशीनरी बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या हमारी पूरी ईंट है, इसे कहते हैं हम फुल ब्रिक। अच्छा, जो यहाँ से कट जाती है ना दोस्तों, ये जो कट गई है तो ये क्या क्वीन क्लोजर, और यहाँ से कट जाएगा जब ये ब्रिक आधी इधर से L/2 तोड़ देंगे इसको हम, तो ये किंग क्लोजर। और जो जब हम पूरी ईंट को आप यहाँ से इसमें कन्नी मार के तो यहाँ से तोड़ लेंगे इसको, तो ये क्या है क्वार्टर क्लोजर। अच्छा, इसको जब 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो इसका क्या है, तो ये हमारा है निट्रेड क्लोजर। ये क्या है, आधा तोड़ेंगे तो ये हाफ बैट। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे ईंटों के जो कुछ टेस्ट और ईंटों के बारे में कुछ जानकारी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।